हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो जिस दिन का ये व्लॉग है वो उस दिन था भैया दूज। तो आप सभी को सबसे पहले तो भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज गए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरा व्लॉग जो है ना थोड़ा सा लेट चल रहे हैं आजकल। आपको तबीयत का थोड़ा पता ही है। तो यहाँ पर आज ना ये वाली जो क्लिप है ये इन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि इनको लगा था कि व्लॉग तो ये बनाएगी। बस मैं अभी नहा के आई हूँ और दीदी आने वाली है तिलक करने के लिए, पीछे गई हुई है बड़े वालों के, और फिर हमारे करेंगी। तो यहाँ पे जो है ना अभी तिलक होना शुरू हो गया है और बस सबसे पहले इनको होगा, फिर मुझे, और बच्चों ने तो आपस में कर ही लिया है, वो तो वैसे ही कर लेते हैं। खा भी लो, शर्माओ क्यों। तो ये यहाँ पे ना इसलिए सीधे हो रहे थे, मुझे लगा वीडियो के लिए ही हो रहे हैं। फिर ये मुझे कह रहे बाद में कि नहीं मैं तो है ना फ़ोटो खिंचवा, मुझे लगा तो फ़ोटो ले रही है हमारी, इसलिए अब देखना ये दीदी को पकड़ के भी खींचेंगे। इधर इन्हें लग रहा है कि फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मैं एक फ़ोन से फ़ोटो ले रही थी बीच बीच में और दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रही थी। और आप सभी का भैया दूज कैसा रहा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर। और इसमें ना मैंने इनको फ़ोन पकड़ाया हुआ था, तो ये तो पता नहीं हमेशा ही यही गड़बड़ कर जाते हैं, वीडियो को और पॉज करके चालू ही करना भूल गए। और अब दोबारा जब तिलक विलक सब हो चुका तब इन्होंने मुझे बताया कि वीडियो तेरी बनी ही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से बना लो। कौन सा आपका कुछ जा रहा है, तिलक ही तो करना है माथे पे, मतलब हाथ ही तो रखना है। और यहाँ पे साक्षी भी आ गई थी। साक्षी कह रही थी कि मैं भी करूँगी आपको तिलक, आज पहली बार ही करा है। आ जाओ बैठ जाओ। तो कुरकुरे खिला लेके मिठाई की जगह ऐसे कहते हैं हैप्पी भैया दूज, ऐसे कहते नहीं। शुभम को भैया तो है ही, और क्या है हैप्पी भैया दूज। कहते मेरे को भी तो कहते, मैं भी तो तेरा भाई हूँ, है ना भाई। इधर बोलो हैप्पी भैया दूज का। पैसे के नाम पे कुरकुरा। तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के लगभग 1:30 बजे का, 1:30 नहीं सॉरी 12:30 बजे का टाइम है। 1 मिनट, हाँ जी 12:30 बज गए हैं। लेकिन अभी ना मैं शॉप से आई हूँ, आज चाचा चाची आए हुए थे, मतलब जहाँ पे मैंने शॉप कर रखी है ना वो उन्हीं का घर है। तो चाची तो मना कर रही थी कि ना मैं नहीं चल रही घर, मैं नहीं चल रही, खाना खाने के लिए बुलाने की कह रही थी मैं कि चलो चाची फिर आ जाएंगे। फिर क्योंकि वो एक ही टाइम कह रही है कि खाना एक ही टाइम खाते हैं। लेकिन बस तैयारी में पूरी करके गई हुई थी, छोले बना के रखे गई थी और चावल बना के रखे गई थी, क्योंकि बच्चों को है ना इनको चावल का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो चावल चाहे नमकीन हो चाहे वाइट हो, जैसे भी हो ये खूब खाते हैं। तो इसलिए फिर रोटी आके बनानी थी मुझे। अब जो है ना मैं सबका खाना लगा देती हूँ। चाची को तो बहुत जिद करके लेके आई हूँ, ना मैं तो एक ही बार खाती हूँ सुबह में, कोई बात नहीं, छोले चावल तो थोड़े से खा ही ले, पेट भरे भरे में भी खा लेते हैं ये तो। और सुबह से कब चले होंगे कब निकले होंगे, कई घंटे हो गए है ना। तो चलो फिर अभी मैं ना खाना लगा देती हूँ, उसके बाद मिलूंगी मैं। और सबको खाना वाना खिला दिया है। उसके बाद जो है ना अभी टाइम वैसे चाय का हो गया है। चाय का टाइम में तो मतलब अभी कसर है थोड़ी सी, जैसे 4-4 बजने में तो, लेकिन मैंने जल्दी ही बना दिया है। 2:30 बजे करीब मैंने चाय बना दी है, क्योंकि फिर मुझे शॉप पे जाना है। आज भैया दूज का दिन है ना, तो भैया दूज वाले दिन थोड़ा ये रहता है ना, लड़कियां वगैरह ज़्यादा आती हैं। तो कई आंटियों ने मुझे बोला हुआ था कि भैया दूज वाले दिन तो ज़रूर मिलियो। और तो बस मुझे यही था, अब खाना वाना खिला के सबको। और रोटी तो बहुत ही कम बनाई, बहुत कम, क्योंकि सबने ज़्यादातर छोले चावल ही खा लिए। आटा मैंने लगा लिया था आके कि किसी को एक आध रोटी खानी होगी तो साथ में हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी नहीं खाई। सबने एक एक रोटी ली तो ली किसी ने, वरना नहीं। सबका छोले चावल से ही हो गया। और बना भी खूब सारे रखे थे मैंने क्योंकि काफ़ी जने हो गए थे ना इसलिए। उसके बाद मैंने अपना खाना डाल लिया था, बस मैंने खाना खाया और फिर जितना भी ढेर बर्तनों का था वो सब साफ़ करे, क्योंकि बर्तन तो देखो वैसे ही हो जाते हैं। जब हम अपने फैमिली वाले 2-3 लोग होते हैं तभी इतने बर्तन हो जाते हैं, बर्तनों की तो आप पूछो मत। और जब घर में 2 आदमी इकट्ठे हों फिर तो कहना ही क्या है। तो बस पहले पता है लेटने का बहुत मन था, बहुत मन, लेकिन मैंने फिर ना यही सोचा कि नहीं लेटूंगी बाद में। एक बार लेट गई ना तो मुझे आलस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और फिर पहले खाना करके बर्तन करके उसके बाद मैं लगभग 20-25 मिनट कह लो, अब मैं फिर लेट गई थी। और उठ के फिर मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया था। वैसे तो चाय में टाइम था मेरे पीछे से बनती, या तो ये बना लेते, लेकिन फिर भी
मुझे लगा चलो अब मैं जाऊंगी तो फिर चाय वाय पिला के ही लेके चलूँगी, क्योंकि चाची तो अब मेरे साथ ही जाएंगी, क्योंकि चाची को फिर घर भी जाना है। वो यहाँ गांव में रहते नहीं है ना, वो बाहर रहते हैं, तो फिर उन्हें वहाँ भी जाना है। तो यहाँ पे अपनी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। बाहर बैठे हुए हैं सब, दीदी, मम्मी, चाची, क्योंकि बाहर धूप आ जाती है ना हल्की हल्की। आजकल तेज़ धूप तो निकल नहीं रही है, तो फिर सबका बाहर चौक में खूब मन लगता है हल्की धूप में, तेज़ तो सुहाती नहीं। और यहाँ पे बच्चों ने सबने चाय के लिए मना कर दिया था मुझे, तो बस एक चाय बच गई थी, क्योंकि मैं भी नहीं पीती हूँ चाय, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, एसिडिटी हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ इधर हो लो, कहीं भी हो लो, दूसरी साइड हो जाओ। मैं सुबह जब आई थी ना, तो फिर मैं कह रही थी दीदी को शॉप पे चलने के लिए कि आप चलोगे, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर चेतना आ गई थी सुबह मेरे साथ, जो दीदी बड़ी वाली लड़की है ना, वो आ गई थी, क्योंकि ये पीछे मतलब मेरी जेठानी भी नहीं थी, वो साक्षी भी यहीं पे थी, और फिर दीदी के भी बच्चे थे घर पे, और निश्चय भी था। तो फिर उनको ये था कि भाई मतलब मैं यहीं पे रह जाऊंगी घर पे ही, क्योंकि फिर बच्चे इतने सारे इकट्ठे होने के बाद आपको पता है शैतानी करते ही करते हैं, खूब शरारत करते हैं। तो बस अभी जो है ना हम शॉप पे पहुंचने ही वाले हैं, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगी ना तो मिलूँगी मैं आपसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो आगे बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से ब्लॉग्स देखने के लिए। और अभी यहाँ पे आरती देखो शाम के टाइम मैं, आरती, शुभम, कई सारे हो गए थे ना बच्चे सब मिला के। तो अभी हम ना वापस आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे तो किसी मतलब पिकनिक विकनिक पे से आ रहे हैं। मैं इनको यही कह रही थी कि ऐसी फ़ील आ रही है जैसे तो बस में से उतर के स्कूल से आया कर, स्कूल के साथ कभी टूर पे जाया करते तब आया करते ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और आरती ने तो बैग वैग भी इसी तरीके से टांग लिया है। और यहाँ पे शाम को ये ना इधर घूमने आए थे, तो फिर ये शॉप की तरफ आ ही जाते हैं। पहले ये आते थे स्कूटी से, लेकिन अब मैंने ना स्कूटी का मना कर रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता है ऐसे में घूमना भी ज़रूरी होता है। तो फिर मैं बोल देती हूँ कि नहीं, पैदल ही आया करो अगर आपको आना है तो, वरना मैं अकेली भी आ जाती हूँ। ये ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं, लेकिन मैं तो मतलब बोल ही देती हूँ कि नहीं, पैदल ही आना है आपको, क्योंकि डेली की डेली स्कूटी से आना स्कूटी से जाना वो भी ठीक नहीं है। और सारा दिन भी मेरा बैठा रहने का ही काम होता है, मतलब बैठना ज़्यादा होता है पूरे दिन में, 24 घंटों में लेटना और बैठना लेटना तो ये लगा लो रात को ही हो पाता है, दिन में पूरा दिन बैठने का ही चलता है। बस जब तक काम रहता है तब तक खड़े रहो, वरना फिर बैठना ही बैठना होता है। और पता है सब्जी की इतनी चिंता रहती है मुझे, तो सुबह की सुबह अलग टेंशन होती है, शाम की शाम को। निश्चय ने देखो यहाँ पे अपने पापा को कैसे पकड़ रखा है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। तो मैं तो है ना रास्ते में ही सब्जी की बात करती आ रही हूँ, शॉप पे भी बैठ के मैं यही पूछ रही कि भाई बता दो बच्चों सब्जी क्या बनानी है क्योंकि सब्जी का सच में बहुत बड़ा काम है, सोचने का ज़्यादा बड़ा काम है, बनाने का छोटा काम है, मुझे तो ऐसा लगता है। और किस किस को ऐसा लगता है मेरी तरह, बताना ज़रूर आप, ठीक है। फाइनली डिसाइड हुआ, शॉप पे डिसाइड हो चुका था कि आज ना मतलब चटपटी सी दाल बना लेना आप, उड़द चने वाली दाल ना ये बहुत पसंद करते हैं, तो बस घर जाके वही बनाऊंगी। शेक पीने वाला कौन सा है थारे में? थोड़ा सा ये सारे पी लेंगे। मैं सारों के लिए तो है ना एक वो बनाया था मग्गा तेरे मामा का, उसमें से आधा बचा हुआ है, दे दो आरती। हाँ। कोई है भी ना, मौका पड़ा है, मौके पे चौका मार दे। शुभम को भी बहुत पसंद है, शुभम को मत बताना मैं तो सोची हूँ क्या शुभम को भी बहुत पसंद है, शुभम को बुला लो शुभम को मत बताना। और ये कैसा है? कौन सा? ये क्या बनाया? ये आप ही सोचो क्या है। ये सोचेंगे दोस्तों से पूछो क्या है। दोस्तों पूछो, बताओ ये क्या है। दिखाओ दोस्तों को, तभी तो। ये लो, पूछो दोस्तों से। पूछो। आप बताओ। ये तो बहुत अच्छा बनाया दोस्तों, ये क्या है? निश्चय ये पूछ रहा है। ये तो बहुत सुंदर गाड़ी बनाई है, ये किसने बनाई है निश्चय? दोस्तों को बताओ। ये पापा ने या निश्चय ने? मैंने। अच्छा वो तो आपकी स्माइल देख के पता चल जाएगा दोस्तों को। दोस्तों जरा स्माइल देखना, ये छुपी छुपी सी बताना जरा किसने बनाई होगी ये गाड़ी। ये गाड़ी मैंने बनाई है दोस्तों, सच में। आप यकीन नहीं करते तो बेशक से पापा जी से पूछ लो, मोटू जी से। एक बार दोस्तों को अपने बता दो कौन लेके आया। नो ये तो बता दे कौन लेके आया। देखो बैठा बैठा ही दिखा दे, दिख रहे हैं। चल तू। कौन लेके आया ये बता दे, बस बताओ। वाह, मैं
तो मैं यहाँ पे निश्चय से ना यही बुलवा रही थी कि जो निश्चय ने कपड़े पहन रखे हैं वो इसकी बुआ लेकर के आई है, तो मुझे लगा चलो आपको भी बता देती हूँ। अभी ना मैंने रास्ते में आपको दिखाया ही, अभी हम शॉप से आ गए थे, निश्चय के पापा जल्दी ही पहुँच गए थे और हम तो आने ही लग रहे थे, गेट बंद कर रही थी मैं, तभी ये आ गए थे वहाँ पे, क्योंकि फिर ये है कि आके खाने वाने की तैयारी करनी है। तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ क्या क्या सामान, मतलब क्या क्या सूट साड़ी आपका फिर ये रहता ही है कि आपने क्या दिया, वो क्या ले करके आई, आप झज्जर से क्या लेके आए, आप घर से क्या लेके आई, ये सारी चीज़ें आपको, कुछ लोगों को थोड़ा शौक होता है ना सूट साड़ियाँ, और लेडीज़ को ज़्यादातर होता ही है। तो एक तो ये वाला सूट लिया है, इधर लाइट ना थोड़ी सी कम पड़ रही होगी, 1 मिनट रुको मैं अभी आई। तो एक तो ये ब्लैक वाला सूट दिया है मैंने, ये तो मैंने ना आरती के लिए दिया, मतलब जो ननद की लड़की है ना वो गई थी शॉप पे, सुबह बड़ी वाली गई थी, मैंने उसको भी दूसरा दे रही थी मैं कि चल इसमें से, वो सूट पहनते ही नहीं है दोनों की दोनों, एक एक इस बार ही उन्होंने सलवा रखा था, तो मुझे लगा कि चलो अच्छा लग रहा है बहुत पहना हुआ सूट उनके ऊपर, तो बड़ी वाली को सुबह दे रही थी, उसने तो मना ही कर दिया कि ना मैं नहीं पहनूंगी सर्दियों में सूट सूट में ज्यादा सर्दी लगेगी, जींस में इतनी नहीं लगती कॉलेज वॉलेज जाने में। और फिर मैंने छोटी वाली को शाम को जब वो गई ना तो उसको दिखाए फियोना के कपड़े, तो उसे ये वाला पसंद आ गया ब्लैक वाला, ठीक है। तो एक तो उसके लिए सूट, बड़ी ने भाई लिया ही नहीं, खुद ही मना कर दिया, बार बार बोला, मैंने उसको सुबह काफी बार बोला, बल्कि वहाँ चाची बैठी हुई थी मेरे साथ, चाची ने भी बोला कि अच्छा लगेगा ले 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 ले, उसने लिया नहीं, ठीक है। और ये वाला लिया है, ये वाला पसंद करा है दीदी ने, ये है ब्लू कलर है ये, उधर हो जाओ बेटा, ऐसे कौन खाता है, सब्जी से नहीं लगा रहे आप। निश्चय खा रहा है पूरी सब्जी खीर, और खीर तो फिनिश कर दी, पूरी को रोल करके खा रहा है। ये मैं पहनती हूँ ना ऐसा ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन, ऐसा ही सेम लिया है दीदी ने भी, वो उनके वहां भी सूट नहीं पहने जाते, कभी कभार ही पहने जाते हैं, या रात वात को जैसे पहन लिए, या फिर जब यहाँ आती है तो पहनते हैं, वरना उनके उधर मतलब साड़ी ज्यादा चलती है, डेली यूज में साड़ी ही पहनी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने सिंपल सा डेली यूज का सूट लिया है, क्योंकि वो सिलवा के और फिर यहीं छोड़ देती हैं अपने 2-3 सूट, जब यहाँ आती हैं तो ही पहनती हैं, उनके घर में सूट अलाउड नहीं है। और ये लिए हैं स्टॉल 2-3, और ये सारे मेरी शॉप के हैं, मतलब बाहर से कुछ नहीं लेके आए हैं। एक तो ये वाला है कलरफुल सा, ये रात को जैसे नाइटी वगैरह पे ओढ़ने के लिए लिया है, सूट तो मैंने आपको बताया ही वो पहनते नहीं है। और एक ये वाला लिया है, ये कलर इस साइड में बैठी हूँ ना, चेंज आ रहे हैं, ऑरेंज कलर का है बिल्कुल, ये भी काफी सुंदर स्टोल है। ये मेरी शॉप पे सारे ही खत्म हो गए, मोस्टली 1-2 पीस रहते हैं, बहुत अच्छा चला है ये वाला प्रिंट, क्योंकि इसमें कलर ना सारे खिलावट वाले आए थे। और ये वाला पसंद था आरती को, अच्छा लग रहा था, कोई आया था लेने स्टोल, तो 1-2 स्टोल जैसे उन्होंने पसंद किए, तभी आरती को ये वाला समझ आ गया कि मुझे ये अच्छा लग रहा है बहुत। आरती है छोटी वाली लड़की का नाम, ठीक है। तो ये उसने लिया है, क्योंकि ये ना अगर उसे डालना हुआ तो इस वाले के ऊपर चल जाएगा, बड़ी वाली लड़की का ब्लैक पे रेड, ठीक है। और अब मैं जो मैंने भैया दोज के नाम की साड़ी दी है वो दिखा देती हूँ। वैसे तो ये भी मतलब भैया दोज के नाम के लगा लो या जैसे भी लगा लो आप, लेकिन जो स्पेशली होती है ना भाई कि एक साड़ी थोड़ी अच्छी सी हो, तो ये वाली मैंने सारी दिखा दी थी, तो उनको ये लगा कि येलो कलर अभी मेरे पास फिलहाल हाल में है नहीं, ख़त्म सा हो रहा है, तो मैं येलो ले लेती हूँ। ये देखो ये वाला कलर रियल है, पीछे करने के बाद चेंज आ रहा है, इस टाइप की साड़ी है ये वाला काम है पूरी साड़ी पे इस तरीके का, और ये लेस लगी हुई है, और ये कंट्रास्ट में ग्रीन इसका ब्लाउज है, क्योंकि आरती थी साथ में शाम के टाइम में बता रही हूँ, तो उसको पसंद आ रहा था बार बार ग्रीन कलर वाली साड़ियाँ, उसकी मम्मी बोल रही थी कि मुझे येलो कलर वाली मतलब खत्म सा हो रहा है, तो फिर ये ली, क्योंकि इसमें येलो और ग्रीन दोनों ही है। तो फिर दीदी यूँ ही बोली कि इसमें येलो साड़ी हो जाएगी और ग्रीन ब्लाउज हो जाएगा। देखो इस तरीके की है, पूरी हैवी साड़ी है, मतलब छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में आराम से पहनी जा सकती है, इस तरीके की है पूरी साड़ी में। ये वाला काम है बूटे बूटे से जो आप देख रहे हो, और ये बॉर्डर वॉर्डर जो भी देख रहे हो,
तो चलो फिर, सामान तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब जल्दी से बस मैंने इसीलिए दिखाया। और देखो पूरी पे ना इस पे ये सिरोस्की का भी काम हो रखा है, अच्छी लगेगी साड़ी। और शाइनिंग वाला कपड़ा है, विचित्रा सिल्क जो होता है ना उस वाले फैब्रिक पे है, तो इसीलिए मैंने अब फटाफट से ये वीडियो बनाई है कि बाद में जब सामान रख लेंगे फिर मेरे को निकलवाना पड़ेगा, तो मैं पहले ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आज के इस वीडियो को भाई यहीं से एंड करती हूँ, और मैं अब आपसे कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। निश्चय की बातचीत चालू है, निश्चय का भी चै चै पै पै चालू है। तो चलिए फिर बाय बाय। बाय बाय।